हरे कृष्णा। तो अभी हम भगवद गीता के 10वें अध्याय के अंतर्गत श्लोक संख्या 37 पर विचार करेंगे। वृषणीनां वासुदेवोऽस्मि पांडवानां धनंजयः मुनीनामप्यहं व्यासः कवीनां उष्णा कवि। तो यहाँ पर भगवान कह रहे हैं वृषणीनां वासुदेवोऽस्मि, वृष्णिवंशियों में मैं वासुदेव हूँ। हाँ, विभूति, हाँ, तो श्री कृष्ण की विभूति। वृष्णिवंशियों में वासुदेव, पांडवानाम धनंजय, और पांडवों में धनंजय अर्जुन श्री कृष्ण की विभूति हैं। मुनि नाम अपने व्यास, मुनियों में मैं व्यास हूँ। कवि नाम उष्णा कवि, और विद्वानों में उष्णा यानी शुक्राचार्य नाम के विद्वान हैं। तो 4 विभूतियाँ हैं। हम सुनेंगे प्रभुपाद तात्पर्य में क्या लिखते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय। श्री कृष्ण आदि भगवान हैं और बलदेव श्री कृष्ण के निकटतम अंश विस्तार हैं। श्री कृष्ण तथा बलदेव दोनों ही वसुदेव के पुत्र रूप में उत्पन्न हुए, अतः दोनों को वासुदेव कहा जा सकता है। दूसरी दृष्टि से चूँकि श्री कृष्ण कभी वृंदावन नहीं त्यागते, अतः उनके जितने भी रूप अन्यत्र पाए जाते हैं वे उनके विस्तार हैं। वासुदेव श्री कृष्ण के निकटतम अंश विस्तार हैं, अतः वासुदेव श्री कृष्ण से भिन्न नहीं है। अतः इस श्लोक में आगत वासुदेव शब्द का अर्थ बलदेव या बलराम माना जाना चाहिए, क्योंकि वे समस्त अवतारों के उद्गम हैं और इस प्रकार वे वासुदेव के एकमात्र उद्गम हैं। भगवान के निकटतम अंशों को स्वांश, व्यक्तिगत या स्वकीय अंश कहते हैं, और अन्य प्रकार के भी अंश हैं जो विभिन्न अंश, पृथकीकृत अंश कहलाते हैं। पांडुपुत्रों में अर्जुन धनंजय नाम से विख्यात हैं। वे समस्त पुरुषों में श्रेष्ठतम हैं, अतः कृष्ण स्वरूप हैं। मुनियों अर्थात वैदिक ज्ञान में पटु विद्वानों में व्यास सबसे बड़े हैं, क्योंकि उन्होंने कलयुग में लोगों को समझाने के लिए वैदिक ज्ञान को अनेक प्रकार से प्रस्तुत किया। और व्यास को श्री कृष्ण के एक अवतार भी व्यास को श्री कृष्ण का एक अवतार भी माना जाता है। अतः वे श्री कृष्ण स्वरूप हैं। कविगण किसी विषय पर गंभीरता से विचार करने में समर्थ होते हैं। कवियों में उष्णा अर्थात शुक्राचार्य असुरों के गुरु थे। वे अत्यधिक बुद्धिमान तथा दूरदर्शी राजनेता थे। इस प्रकार शुक्राचार्य श्री कृष्ण के ऐश्वर्य के दूसरे स्वरूप हैं। तो यहाँ प्रभुपाद का तात्पर्य समाप्त हुआ। अब हम सुनेंगे श्री भगवान ने कहा में इस श्लोक की कैसी व्याख्या हुई है। पिछले श्लोक तक श्री कृष्ण ने कुल मिलाकर अपनी 73 विभूतियों का वर्णन किया है। अब अर्जुन के मन में प्रश्न उठा कि श्री कृष्ण के बड़े भाई बलभद्र अवश्य ही श्री कृष्ण की विभूति होंगे, परंतु वे किस विषय में श्री कृष्ण की विभूति हैं। अंतर्यामी होने के कारण श्री कृष्ण अर्जुन के प्रश्न को समझ गए, अतः उन्होंने इस श्लोक में बताया है कि बलभद्र वृष्णिवंशियों में उनकी विभूति हैं। इस श्लोक में श्री कृष्ण की 4 अत्यंत महत्वपूर्ण विभूतियों का वर्णन हुआ है, जिनकी हम क्रम पूर्वक चर्चा करेंगे। अब पहली विभूति, इस श्लोक के प्रारंभिक शब्द हैं वृष्णीनां वासुदेवः अस्मि, अर्थात वृष्णिवंशियों में मैं वासुदेव हूँ। तो इस श्लोक के तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं श्री कृष्ण आदि भगवान हैं और बलदेव श्री कृष्ण के निकटतम अंश विस्तार हैं। श्री कृष्ण तथा बलदेव दोनों ही वसुदेव के पुत्र रूप में उत्पन्न हुए, अतः दोनों को वासुदेव कहा जा सकता है। तो इस तरह से तात्पर्य में जो प्रभुपाद ने लिखा वो मैं पहले भी पढ़ चुका हूँ। इसके बाद हमें बलदेव जी के विषय में और भी कुछ जानकारी प्राप्त होती है, जिसे मैं पढ़ के सुना रहा हूँ। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि वृष्णवंशियों में बलदेव जी उनकी विभूति हैं। गर्ग संहिता के बलभद्र खंड के अंतर्गत अध्याय संख्या 4 में वर्णन आता है कि 6वें मनवंतर के शासक चाक्षुष मनु को यज्ञ कुंड में से ज्योतिषमती नाम की एक कन्या प्राप्त हुई, जो बलदेव जी को अपना पति बनाना चाहती थी। उसने अपने पिता से आज्ञा ली तथा बलदेव जी को प्राप्त करने के लिए विंध्याचल पर्वत पर 1 लाख वर्षों तक तपस्या की। वो गर्मी के दिनों में पंचाग्नि के बीच में बैठकर
तप करती थी, वर्षा में निरंतर जलधारा को सहन करती थी और सर्दी के दिनों में कंठ पर्यंत जल में डूबी रहती थी। वो तपस्या काल में नीचे जमीन पर ही सोया करती थी। उस समय हंस पर सवार होकर ब्रह्मा जी उसके समक्ष आए तथा आकाश में स्थित होकर उन्होंने कहा, हे देवी, तुम्हारा तप सफल हो गया है, मैं तुम पर अत्यंत प्रसन्न हूँ, तुम वर मांगो। उस समय ज्योतिषमती ने बलदेव जी को अपने पति के रूप में प्राप्त होने का वर मांगा। ब्रह्मा जी ने कहा, हे पुत्री, आज से ही वैवस्वत मनमंत्र प्रारंभ हुआ है। इसकी 27 चतुर्युगी बीत जाने पर बलदेव जी तुम्हारे पति होंगे। उस समय ज्योतिषमती ने कहा, हे देव, ये तो 12 करोड़ वर्षों का बहुत लंबा समय है। मेरा मनोरथ शीघ्र पूर्ण कीजिए, अन्यथा मैं आपको शाप दे दूंगी। ब्रह्मा जी शाप से भयभीत होकर बोले, हे पुत्री, तुम अनर्थ देश के राजा रेवत के यहाँ कन्या बनो, इससे इसी जन्म में तुम्हारा मनोरथ पूरा हो जाएगा। अब जिस समय राजा रेवत के घर में ज्योतिषमती ने कन्या रूप से जन्म लिया, उस समय उसका नाम रेवती रखा गया। जिस समय रेवती विवाह के योग्य हुई, उस समय राजा रेवत कन्या को लेकर वर पूछने के लिए ब्रह्मा जी के लोक में गए। वहाँ वे 1 घड़ी अर्थात 24 मिनट के लिए ठहरे। इतने में ही पृथ्वी के 27 चतुर्युगी का समय बीत गया। यदि हम गणना करें तो पृथ्वी के 1 लाख वर्ष बीतने पर ब्रह्मा जी के लोक में 1 सेकंड का समय बीतता है। इस प्रकार ब्रह्मलोक में 20 मिनट का समय बीतने पर पृथ्वी में 12 करोड़ वर्षों का समय व्यतीत हो जाता है। इस प्रकार ब्रह्मलोक से आकर राजा ने ब्रह्मा जी की आज्ञा से रेवती का विवाह बलदेव जी के साथ किया। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि वृषणवंशियों में बलदेव जी उनकी विभूति हैं। अब दूसरी विभूति, इस श्लोक के अगले शब्द में पांडवा नाम धनंजय, अर्थात पांडवों में मैं धनंजय हूँ। इस श्लोक के तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, पांडुपुत्रों में अर्जुन धनंजय नाम से विख्यात हैं, वे समस्त पुरुषों में श्रेष्ठतम हैं। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि पांडवों में अर्जुन उनकी विभूति हैं। महाभारत के वन पर्व के अंतर्गत अध्याय संख्या 12 में वर्णन आता है कि जिस समय पांडवों को कपट जुए में हराकर दुर्योधन ने उन्हें 12 वर्ष का वनवास दे दिया तथा जिस समय पांडव द्रौपदी के साथ काम वन में रह रहे थे, उस समय श्री कृष्ण पांडवों से मिलने के लिए काम वन में आए। अब जिस समय श्री कृष्ण ने पांडवों की ऐसी दुर्दशा देखी, उस समय वे ऐसे कुपित हो उठे मानो वे समस्त प्रजा को जलाकर भस्म कर देंगे। उस समय अर्जुन ने श्री कृष्ण की स्तुति इस प्रकार की, हे श्री कृष्ण, पूर्व काल में गंधमादन पर्वत पर आपने नारायण ऋषि के रूप में 10,000 वर्षों तक इस प्रकार विचरण किया था कि जहाँ भी सायंकाल हो जाता था वहीं रात भर निवास करते थे। हे श्री कृष्ण, पूर्व काल में आपने 11,000 वर्षों तक केवल जल पीकर पुष्कर तीर्थ में निवास किया था। हे मधुसूदन, आप विशालापुरी के बदरिकाश्रम में दोनों भुजाएं ऊपर उठाए केवल वायु का आहार करते हुए 100 वर्षों तक एक पैर से खड़े रहे थे। हे श्री कृष्ण, आप सरस्वती नदी के तट पर उत्तरीय वस्त्र तक का त्याग करके 12 वर्ष तक यज्ञ करते रहे। जिस प्रकार आप शरीर से अत्यंत दुर्बल हो गए थे, आपके शरीर में फैली हुई नस नाड़ियाँ स्पष्ट दिखाई देती थीं। हे गोविंद, आप प्रभास तीर्थ में जाकर लोगों को तप करने की शिक्षा देने के लिए 1000 दिव्य वर्षों तक अर्थात 3,60,000 वर्षों तक एक ही पैर से खड़े रहे। ये सभी बातें मुझे व्यास जी ने बताई हैं। हे केशव, आप समस्त प्राणियों के हृदय में क्षेत्रज्ञ के रूप में निवास करते हैं। आप संपूर्ण सृष्टि के आदि तथा अंत हैं, तपस्या के भंडार हैं, यज्ञों के भोक्ता हैं तथा सनातन पुरुष हैं। आप भूमिपुत्र नरकासुर को मारकर अदिति के दोनों कुंडलों को वापस लाए थे। आपने इंद्र की रक्षा करने के लिए समस्त दैत्यों और दानवों का वध किया था। हे श्री कृष्ण, आप ही ब्रह्मा, सोम, सूर्य, धर्म, यम, वायु, अग्नि, कुबेर, रुद्र, काल, आकाश, पृथ्वी तथा दिशाओं के रक्षक हैं। आप ही सबको जन्म देने वाले अजन्मा सृष्टिकर्ता हैं। हे जनार्दन, आपने जिस समय चैत्ररथ वन में अनेक यज्ञ किए थे,
उस समय आपने प्रत्येक यज्ञ में 1-1 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं दक्षिणा के रूप में दी थीं। हे यदुनंदन, आप अदिति के पुत्र हैं तथा इंद्र के छोटे भाई होकर सर्वव्यापी विष्णु के नाम से विख्यात हैं। इति। अर्जुन की ऐसी स्तुति सुनकर श्री कृष्ण ने अर्जुन से इस प्रकार कहा, हे पार्थ, तुम मेरे ही हो, मैं तुम्हारा ही हूँ। जो मेरे हैं वे तुम्हारे ही हैं। जो तुमसे द्वेष करता है वो मुझसे भी करता है। जो तुम्हारे अनुकूल है वो मेरे भी अनुकूल है। तुम नर हो और मैं नारायण श्री हरि हूँ। इस समय हम दोनों नर नारायण ऋषि ही इस लोक में आए हैं। कुंती कुमार, तुम मुझसे अभिन्न हो और मैं तुमसे पृथक नहीं हूँ। हम दोनों का भेद जाना नहीं जा सकता है। इति। तो श्री कृष्ण यहाँ पर कह रहे हैं कि पांडवों में अर्जुन श्री कृष्ण की विभूति हैं। अब तीसरी विभूति, इस श्लोक के अगले शब्द हैं मुनि नाम अपि अहम व्यासः, अर्थात मुनियों में मैं व्यास हूँ। इस श्लोक के तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, मुनियों में अर्थात वैदिक ज्ञान में पटु विद्वानों में व्यास सबसे बड़े हैं, क्योंकि उन्होंने कलयुग में लोगों को समझाने के लिए वैदिक ज्ञान को अनेक प्रकार से प्रस्तुत किया है। व्यास को श्री कृष्ण का एक अवतार भी माना जाता है। इति। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि मुनियों में व्यास जी उनकी विभूति हैं। महाभारत के आदि पर्व के अंतर्गत अध्याय संख्या 155 में वर्णन आता है कि जिस समय दुर्योधन ने अपने पिता धृतराष्ट्र की आज्ञा से पांडवों तथा माता कुंती के लिए प्रज्वलनशील लाक्षागृह बनवाया तथा जिस समय पांडव लोग उस लाक्षागृह में आग लगने पर जमीन के अंदर से बनी हुई सुरंग के द्वारा बाहर निकलकर एक वन से दूसरे वन में विचरण कर रहे थे, उस समय पितामह व्यासदेव उनके सामने प्रकट हुए तथा उन्होंने उनसे कहा, हे पांडु कुमारों, मैंने पहले ही तुम लोगों पर आए हुए इस संकट को जान लिया था। धृतराष्ट्र के पुत्रों ने जिस प्रकार अधर्मपूर्वक तुम्हें राज्य से बहिष्कृत किया है, वो सब जानकर तुम्हारा परम हित करने के लिए मैं यहाँ आया हूँ। इसके लिए तुम्हें विषाद नहीं करना चाहिए। ये सब तुम्हारे भावी सुख के लिए ही हो रहा है। इसमें संदेह नहीं कि मेरे लिए तुम लोग तथा धृतराष्ट्र के पुत्र दुर्योधन आदि सब समान ही हैं। फिर भी जहाँ दीनता और बचपन है वहीं व्यक्ति अधिक स्नेह करते हैं। इसी कारण इस समय तुम लोगों पर मेरा अधिक स्नेह है। मैं स्नेहपूर्वक तुम्हारा हित करना चाहता हूँ, इसलिए मेरी बात सुनो। यहाँ पास ही जो रमणीय नगर है, इसमें रोग व्याधि का भय नहीं है, अतः तुम सब लोग वहीं छिप कर रहो और मेरे पुनः आने की प्रतीक्षा करो। इति। इस प्रकार व्यास जी पांडवों को भली भांति आश्वासन देकर उन सब के साथ एक चक्रा नगरी के निकट गए। वहाँ उन्होंने कुंती माता को सांत्वना देते हुए कहा, हे बहू, तुम्हारे पुत्र युधिष्ठिर धर्मपरायण होने के कारण धर्म से ही सारी पृथ्वी को जीतकर भूमंडल के संपूर्ण राजाओं पर शासन करेंगे। भीमसेन और अर्जुन के बल से ये संपूर्ण पृथ्वी को अपने अधिकार में करके उसका उपभोग करेंगे। इति। बलवान पांडव प्रचुर दक्षिणा से संपन्न राजसूय तथा अश्वमेध आदि यज्ञों के द्वारा श्री कृष्ण का हितन करेंगे। तुम्हारे ये पुत्र अपने बाप दादों के राज्य का पालन करेंगे। इति। यूँ कहकर व्यास जी ने इन सबको एक ब्राह्मण के घर में ठहरा दिया और युधिष्ठिर से कहा, तुम लोग 1 मास तक मेरी प्रतीक्षा करो, मैं पुनः आऊँगा तथा आगे का कार्य बताऊँगा। इति। ऐसा कहकर व्यास जी चले गए तथा 1 महीने के बाद पुनः आए तथा उनसे इस प्रकार बोले, हे महाबली वीरों, अब तुम लोग पंचाल नगर में जाकर रहो। पंचाल देश के राजा द्रुपद के घर में द्रौपदी नाम की एक कन्या है, जो तुम लोगों की पत्नी नियत की गई है। द्रौपदी को पाकर तुम सब लोग सुखी होगे। इति। ऐसा कहकर व्यास जी पांडवों से तथा कुंती से विदा लेकर वहाँ से चल दिए। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि मुनियों में व्यास जी उनकी विभूति हैं। महाभारत के आदि पर्व के अंतर्गत अध्याय संख्या 195 में वर्णन आता है कि जिस समय अर्जुन ने स्वयंवर में द्रौपदी को जीत लिया, उस समय माता कुंती ने कुछ भ्रांतिवश 5 पांडवों को आज्ञा दी कि उन्हें जो भी पुरस्कार प्राप्त हुआ है उसे 5 भाई मिलकर उपभोग करें। कुंती माता की चिंता थी कि उनके मुख से निकला हुआ वचन किस प्रकार सत्य होगा।
उस समय व्यास जी वहाँ पर आए तथा उन्होंने कुंती माता को तथा राजा द्रुपद को सभी बातें समझाईं तथा बताया कि पहले से ही ये बात निश्चित हो चुकी है कि द्रौपदी का विवाह 5 पांडवों से होना है। इस प्रकार व्यास जी के आदेश से यह विवाह हुआ। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि सभी मुनियों में व्यास जी उनकी विभूति हैं। अब चौथी विभूति, श्लोक के अंतिम शब्द हैं कभी नाम उष्णा कभी, अर्थात मैं महान विचारकों में उष्णा हूँ। इस श्लोक के तात्पर्य में श्रीला प्रभुपाद लिखते हैं कविगण किसी विषय पर गंभीरता से विचार करने में समर्थ होते हैं। कवियों में उष्णा अर्थात शुक्राचार्य असुरों के गुरु थे। वे अत्यधिक बुद्धिमान तथा दूरदर्शी राजनेता थे। इस प्रकार शुक्राचार्य श्री कृष्ण के ऐश्वर्य के दूसरे स्वरूप हैं इति। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि विचारकों में शुक्राचार्य उनकी विभूति हैं। सामान्यतः ये नियम है कि अपने विचारों के द्वारा अथवा अपने चिंतन के द्वारा कोई भी व्यक्ति श्री कृष्ण को नहीं समझ सकता है। गीता 18:55 में श्री कृष्ण कहते हैं कि मात्र भक्ति के ही द्वारा कोई उन्हें तत्व से समझ सकता है, परंतु एकमात्र शुक्राचार्य ही श्री कृष्ण की ऐसी विभूति हैं जो भक्ति के बिना भी अपने विचारों के द्वारा श्री कृष्ण के तत्व को समझ सकते हैं। भागवत के 8वें स्कंद के अंतर्गत अध्याय संख्या 19 में वर्णन आता है कि जिस समय वामन देव ने राजा बलि को सहमत कर लिया कि वे उन्हें 3 पग भूमि का दान करेंगे, उस समय शुक्राचार्य वामन देव के तत्व को भक्ति के बिना भी समझ गए तथा उन्होंने राजा बलि को सूचित किया कि वामन देव के रूप में श्री कृष्ण ही आए हुए हैं तथा ये जिस समय अपना शरीर बड़ा करेंगे उस समय अपने 2 पगों में तीनों लोगों को नाप लेंगे तथा बलि महाराज ऐसी स्थिति में भी वामन देव के 3 पगों को पूरा नहीं कर सकेंगे। अतः बलि महाराज को ऐसा दान नहीं करना चाहिए। ये एक अत्यंत आश्चर्य की घटना है कि शुक्राचार्य वामन देव के तत्व को समझ गए कि वे श्री कृष्ण ही हैं तथा अपने भक्त देवताओं को स्वर्ग दिलाने के लिए ही ये दान मांग रहे हैं, परंतु वे भक्ति के विरुद्ध बलि महाराज को आज्ञा दे रहे हैं कि वे वामन देव को भूमि का दान ना करें। परंतु श्री कृष्ण की इस विषय में एकमात्र विभूति शुक्राचार्य ही हैं जो भक्ति के बिना ही श्री कृष्ण के तत्व को समझ सकते हैं। अंत में जिस समय वामन देव ने बलि महाराज से तीनों लोगों का राज्य छीन लिया तथा उन्हें सुतल लोक में भेज दिया तथा जिस समय वामन देव ने शुक्राचार्य से कहा कि वे अपने यजमान के यज्ञ को पूरा करें, उस समय भागवत 8:23, 15-16 में शुक्राचार्य ने वामन देव से कहा, हे प्रभु, आप ही यज्ञों के भोक्ता हैं तथा यज्ञ पुरुष भी हैं तथा यदि किसी ने आपको पूरी तरह संतुष्ट कर लिया तो उसके यज्ञों में त्रुटियों का अवसर कहाँ रह जाता है। मंत्र के उच्चारण में जो दोष होता है, विधि के पालन में जो दोष होता है, समय, स्थान तथा पात्र में भी दोष हो सकता है, परंतु आपके नाम कीर्तन के द्वारा सभी दोष मिट जाते हैं इति। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि शुक्राचार्य श्री कृष्ण की एक ऐसी विभूति हैं जो भक्ति के बिना भी श्री कृष्ण के रहस्य को जान सकते हैं। इस श्लोक के बंगाली पद्यानुवाद में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, वृष्णिदेर मध्य आमी वासुदेव हये, पांडवेर मध्य आमी जान धनंजयी, मुनिदेर मध्य व्यास कवि शुक्राचार्य, सकलेर मध्य श्रेष्ठ आमी से ही आर्य। यहाँ पर श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं, वृष्णिदेर मध्य आमी वासुदेव हई, अर्थात हे अर्जुन, जिस प्रकार विष्णुवंशियों में बलदेव जी श्रेष्ठ हैं उसी प्रकार मैं सभी जीवों में श्रेष्ठ हूँ, अतः तुम मेरे भक्त बनो। तो इस श्लोक में जो भगवान ने 4 विभूतियाँ अपनी बतलाई हैं, तो उसमें अंत में क्या बताया है, कभी नाम उष्णा कभी। तो उष्णा कभी जो शुक्राचार्य हैं तो बड़े विचारवान हैं, तो इनका भी जो है बहुत सम्मान है। यद्यपि इन्होंने श्री कृष्ण की भक्ति का कोई प्रचार नहीं किया, कोई उपदेश नहीं किया कि हमें श्री कृष्ण का भक्त बनना चाहिए, लेकिन तो भी इनका जो है इतना अधिकार है कि श्री कृष्ण के तत्व को जान सकते हैं। तो श्री कृष्ण की कुछ ऐसी कृपा है, तो श्री कृष्ण अगर कृपा करें
तो किसी के अंदर भक्ति ना हो तो भी वो श्री कृष्ण को जान सकता है ना। तो सामान्यतः नियम यही है कि भक्ति के द्वारा ही कोई व्यक्ति श्री कृष्ण को जान सकता है, लेकिन शुक्राचार्य के लिए ये नियम नहीं है, वे भक्ति के बिना भी श्री कृष्ण को जान सकते हैं। हरे कृष्णा।